About rituals, Sadhguru, on Shivratri we offer honey, milk on Shivlinga. Is there a scientific reason behind why we do that? Milk and honey is offered because most of the lingas that you're offering to are stone lingas, all right? A stone linga which is kept for worship or whatever else it may be, if you don't feed it with some kind of fat or oily material, either ghee or milk or something like this, it will crack. It will become brittle and crack over a period of time. Crack? Crack is the answer. क्रैक, इतना बड़ा रिएक्शन। ये कंट्रोवर्शियल संत हैं, स्वामी नित्यानंद हैं, इसलिए इनका रिएक्शन हम नहीं लेते हैं। हम अपना रिएक्शन देते हैं। हम तो छोटे आदमी हैं ना, हम तो रिएक्शन दे ही सकते हैं ना। अब ये तो मुझे लगता है कि सद्गुरु का दिमाग में कहीं क्रैक हो गया है, जो वो इस तरह का जवाब दे रहे हैं कि शिवलिंगा पर जो दूध अर्पित करते हैं, जो घी अर्पित करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि उसमें क्रैक ना आ जाए। So periodically you have to apply either oil or ghee or milk or whatever you like, something through which the stone can absorb fatty material so that there is integrity to the stone. So once you're worshipping something, you don't want it to crack up. That's more like a maintenance of… It is a certain maintenance. पहाड़ को खोद के मंदिरें बना दी, पहाड़ को काट के पत्थर से बने ना, मंदिरों में क्रैक आ गया क्या? 5000 साल पुराना शिवलिंग मिलता है पुराने मंदिरों में, खुदाई में, उसमें क्रैक मिलता है क्या? कमाल है भाई। ये सद्गुरु तो जीनियस हैं, इनका दिमाग कब से स्लिप करने लग गया? और वो ऐसा स्टेटमेंट, जहाँ तक कि मुझे पता है, मैं एक आम हिंदुस्तानी हूँ, सनातन धर्म का आदमी हूँ, मुझे पता है कि जो अपना बेस्ट होता है वही भगवान को अर्पित करते हैं। दूध से ज़्यादा पवित्र क्या होगा? माँ का दूध या गाय का दूध पी के ही तो आम हिंदुस्तानी बड़े होते हैं। उससे ज़्यादा पवित्र क्या होगा? दूध से ही घी बनता है और घी के दिए की आरती। ऐसा कौन सा घर है जहाँ पूजा में दूध इस्तेमाल नहीं होता है, घी से आरती नहीं की जाती है? और वो दूध और घी चूँकि पवित्रतम चीज़ है, जिंदगी है उससे जुड़ी हुई, इसीलिए हम शिवा को अर्पित करते हैं। ये तो एक आम जवाब है। आध्यात्मिक जवाब भी है, बहुत ही सॉलिड है। ये जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें विष निकला था। विष बोले तो ऐसा जहर जिससे कि पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। अब उसे क्या किया जाए? शिव ने उस हलाहल को, उस विष को पी लिया था, अपने गर्दन में रख लिया था, तो वो नीलकंठ कहलाया। लेकिन उस विष की वजह से जो उनको पीड़ा हुई, जो दर्द हुआ, जो बेचैनी हुई, उनके ऊपर पानी डाला जाने लगा। गंगा तो उन्हीं से निकली हुई है, वो पवित्रतम नदी गंगा। लेकिन जब गंगा जल से भी उनकी पीड़ा शांत नहीं हुई तो उन्हें दूध पिलाया गया, तो उनकी पीड़ा शांत हुई, वो दर्द कम हुआ। और वो दूध, वो कामधेनु गाय, वो भी तो समुद्र मंथन से ही निकली थी। अब तीसरा लॉजिक ये है कि धरती जो है वो जल है, जल से जीवन है, और ये जल का जो स्रोत है वो एक साथ लाखों भक्त जब शिव के ऊपर गंगा जल डालते हैं तो वो पानी एक निश्चित जगह पे जाता है, कहीं भी नहीं चला जाता। जमीन के अंदर वाटर लेवल बनता है। जल से जो जीवन है ना, वो सुरक्षित रहता है। जहाँ भी कहीं शिवालय है वहाँ का जल स्रोत जमीन के नीचे का सुरक्षित है, बेहतर है। ये तो एक कारण है। और इतने कारण के बाद क्रैक से बचाने के लिए मुझे लगता है कि ये सद्गुरु को एक न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं क्रैक व्रैक हो गया है कोई। एक्चुअली वो तो जीनियस हैं, हम उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव मानने लगे थे। सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऐसा संत जो बहुत ही मतलब अपने शब्दों की जादूगरी से कुछ भी कर सकता था, वो उसने कह दिया कि वो क्रैक, शिवलिंग में क्रैक
मेंटेनेंस हो गया वो। अब मैं क्या बताऊं कि ये शाद गुरु अगर अपना इलाज नहीं कराते हैं, इस तरीके के, इस ढंग के उलझुल स्टेटमेंट से अगर नहीं बचते हैं, तो इनको जावेद अख्तर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना। अरे कंट्रोवर्सी से बचने के लिए मैं बता दूं, ये वो जावेद अख्तर नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैंने उस जावेद अख्तर की बात की जिसके दिमाग में ऑलरेडी क्रैक्स हैं, और उसे मैं जानता हूं, शायद आप नहीं जानते हैं। खैर, तो शाद गुरु, ये जो सनातन धर्म है, ये जो हिंदुओं की जीवन शैली है, उसमें ये क्रैक व्रैक कहीं नहीं है, उसमें पवित्रता है, वो जीवन शैली का भाग है। ये जो औरतें जो घूमती हैं पेड़ों के गिर्द, धागे बुनती हैं, सिंदूर लगाती हैं, और सबसे बड़ी बात, साध गुरु अगर कोई आपसे पूछ दे कि ये जो महाकाल है उसमें भस्म क्यों लगाते हैं, भस्म से उनकी आरती क्यों करते हैं, फिर तो पता नहीं क्या अजीबोगरीब जवाब दे दोगे आप। शिवलिंग की पूजा में दूध क्यों अर्पित करते हैं, घी क्यों चढ़ाते हैं? किसी ने पूछ लिया गोवर्धन मठ के शंकराचार्य से, उनका जवाब सुनकर हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। आप दूध क्यों पीते हैं? जन्म लेने के बाद हलवा पाते हैं, संतरा पाते हैं, सेब पाते हैं, या दूध पीते हैं? अभी तो हम भी तो उसी घाटी से पार कर गए हैं ना। जन्म लेने के बाद हमारा आहार कौन होता है? पहले पाल माँ का दूध होता है क्या, या नमकीन होता है? बाद में अभ्यास करके छोटे बच्चे के जीभ पर नमकीन कोई वस्तु डाले थूक देगा क्या? छोटे बच्चे के जीभा पर नमकीन कोई वस्तु डाले वो थूक देगा। नमकीन की आदत बाद में पड़ती है। बकरी हो, पशु हो, चाहे मनुष्य हो, पहली आदत तो दूध पीने की है। तो दूध बहुत बढ़िया है, गोदुग्ध, गोघृत, पंचगव्य। तो हमारे यहाँ भगवान शिव आदि के पूजन में जिन सामग्रियों का उल्लेख किया गया है, वो दिव्य भगवान शिव को दुग्ध से अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान सबको दूध दे रहे या नहीं? क्षीर सागर है या नहीं? सभी दुग्ध का केंद्र कौन है? पावर हाउस से बिजली आती या नहीं? कुछ जलाशय होगा तब तो हमारे यहाँ टोटी में जल आता है। तो जो सबको दूध दे रहे हैं, क्षीर सागर के जो स्वामी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम 1-2 लीटर दूध दे देते हैं, उनको भी पानी मिला के देते हैं। कृतज्ञता का ज्ञापन है। चलिए, लोगों के दिमाग में जो क्रैक है उससे बचे रहिए। जो हमारी सनातन धरती है, जो हमारी परंपरा है, वो बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत ही उत्तम है। हम जो जी रहे हैं, जो हमारी जीवन शैली है, वो श्रेष्ठतम जीवन शैली है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। जय भोले, जय हिंद।